बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 18 डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एन इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म वेयर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न फॉर्म वेयर डबल स्लिट। बच्चों, जो हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हम दो स्लिट्स को यूज़ करते थे और उसका जो पैटर्न बनता था वो हमारे पास थोड़ा मध्यम बनता था, क्योंकि उसमें लाइट की डायफ्रैक्शन ज़्यादा होती थी। लेकिन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर हमारे पास दो से ज़्यादा स्लिट्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्लिट्स होती हैं, जिसकी वजह से उसका पैटर्न जो है वो काफ़ी शार्प बनता है। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ओनली टू स्लिट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, so the fringes are bordered and not very sharp. Our diffraction grating has large number of slits, which makes the brighter fringes sharper and more intense, while the dark region become darker. This produce a clear and more well-defined pattern. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अ बीम ऑफ लाइट ऑलवेज स्प्रेड आउट, व्हाई कैन अ बीम नॉट बी प्रोड्यूस्ड विद पैरेलल रेज टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग। बच्चों, लाइट जो है हमारे पास ये एक वेव नेचर रखती है, जिसकी वजह से लाइट हमेशा स्प्रेड करेगी, कभी भी लाइट जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती। तो हम कहेंगे लाइट स्प्रेड आउट बिकॉज इट बिहेव एज ए वेव and undergoes diffraction at the edges of any slits or obstacles. This spreading is natural and cannot prevent it. Even if we try to produce parallel rays, therefore no real beam of light can remain perfectly parallel. थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इन द सनलाइट द शेडो ऑफ बिल्डिंग हैज फिजी एजेस इवन द बिल्डिंग डज नॉट, इज दिस अ रिफ्रैक्शन इफेक्ट, एक्सप्लेन। आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, जब सनलाइट किसी बिल्डिंग के ऊपर फॉल करती है तो बेटा जो उसका शेडो बनता है उसके कॉर्नर जो होते हैं बच्चों वो मध्यम नज़र आते हैं। लेकिन जो हमारे पास कॉर्नर्स को अगर हम देखें तो बेटा वो वहाँ पर काफ़ी शार्प होते हैं। और सवाल में पूछा जा रहा है क्या ये रिफ्रैक्शन इफेक्ट है या कोई और इफेक्ट है। बच्चों, इस इफेक्ट को हम डाइफ्रैक्शन का नाम देते हैं। जब लाइट कॉर्नर से टकराती है तो वहां से बेंड हो जाती है उस रीजन की तरफ जहां पर बेटा डार्कनेस हो, तो इस इफेक्ट को हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं। और इसी वजह से उसके जो एज हैं वो हमारे पास क्लियर हमें नज़र नहीं आ, वहां पर हमें मध्यम सी रोशनी नज़र आती है। द फिजी एजेस ऑफ द शेडो आर नॉट ड्यू टू रिफ्रैक्शन बट डाइफ्रैक्शन। As sunlight passes near the edges of the building, it bends slightly into the shadow region. This bending makes the edges of the shadow appears blurred instead of sharp. Next है बच्चों हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, a laser pointer emits a coherent beam of parallel light rays. Does the light from such a source spread out at all? Explain. आपको कहा जा रहा है हमारे पास लेजर पॉइंटर जो होता है उसमें से जो लाइट निकलती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, सेम वेवलेंथ की लाइट होती है। क्या वो लाइट भी स्प्रेड होती है? बिल्कुल बच्चों, अगर वो लेज़र जो है थोड़ा-सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो बेटा वो भी स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी, मतलब वो भी फैलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो भी एक वेव नेचर रखती है और जो भी चीज़ वेव नेचर रखती है वो स्प्रेड लाज़मी होती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू व्हाइट लाइट, लेज़र जो है वो कम स्प्रेड होती है। तो हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे, यस इवन लेजर लाइट स्प्रेड अ लिटिल बिकॉज ऑफ डाइफ्रैक्शन द लेजर ओपनिंग एक्ट लाइक अ slit and has waves passes through they bend slightly, however since the spreading is very small the laser beam look almost straight and parallel. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अ बीम ऑफ लाइट passes through a single slit to create a diffraction pattern. How will be the spacing of the bands in the pattern changes if the width of the slit is increased? बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है। बच्चों, अगर हम स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस कम करते हैं तो फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। मतलब स्लिट का डिस्टेंस और फ्रिंजेस का डिस्टेंस जो है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिस्टेंस स्लिट्स का कम होगा, फ्रिंजेस का बढ़ जाएगा, और अगर स्लिट्स का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फ्रिंजेस का डिस्टेंस कम हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को जो आपने याद रखना है। When the width of the slit is increased, the central bright band become narrow and the band move closer together. This happens because a wider slit reduce diffraction. As a result, the overall spacing of the fringes decrease. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, डिस्क्राइब अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इट प्रोड्यूस।
डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का हमने कहा था जब हम प्लास्टिक या मेटल की प्लेट के ऊपर एक बारीक बारीक लाइंस ड्रॉ करते हैं कंप्यूटराइज, और वो लाइंस जो है बेटा वो मैनुअली लाइंस होती हैं, और जैसे ही लाइट उसमें से पास करती हैं वो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करती हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोवाइड करती है। इससे जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिला था वो काफ़ी शार्प था और उसमें डार्क और ब्राइट एरियाज जो थे वो क्लियर थे। A diffraction grating is a glass or metal plate with thousands of very fine, equally spaced slits. When lights pass through, each slit acts like a source of waves. These waves interfere to produce bright fringes at certain angles which are sharper and clear compared to double slit interference. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन। सपोज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल ऑन द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, व्हाट हैपन टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इज द सेम लाइट फॉल ऑन द ग्रेटिंग दैट हैज मोर लाइंस पर सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है और वो जब मोर लाइंस के ऊपर मतलब ऐसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर फॉल करती है जिसके अंदर मोर लाइंस है पर सेंटीमीटर, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, तो बेटा हमने देखा था अगर नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ेंगी तो इट्स मीन स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। जब स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता है तो बेटा फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाएगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इफ अ ग्रेटिंग हैज़ मोर लाइंस पर सेंटीमीटर द स्लिट स्पेसिंग बिकम स्मॉलर। This increases the angular separation of the bright fringes, so the fringe appears further apart. At the same time, the fringes become sharper and more intense. Next question number two, question number 8. What is the significance of the equation d sine theta is equal to m lambda in the context of diffraction grating and Young's double slit experiment? बच्चों ये जो इक्वेशन है ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर हमें एंगल्स प्रोवाइड करती है ब्राइट फ्रिंजेस का, जबकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो एम लेम्डा है इसको हमने पाथ डिफरेंस का नाम दिया था, और इस पूरी इक्वेशन को हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इक्वेशन का नाम दिया था। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में m इक्वल था 0 1 2 3 एंड सो ऑन के। इन द फ्रैक्शन ग्रेटिंग द इक्वेशन शो द एंगल एट विच ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर। In Young double slit experiment, it explained the condition for constructive interference when the path difference between the two waves are equal to m lambda. In both cases, is connect wavelength with the position of fringes. क्योंकि बेटा हमारे पास यहाँ पर ये जो वे लेमडा है ये वेवलेंथ को शो कर रहा है और डी जो है बेटा ये दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को शो कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑन द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। आपको दो चीजें कहा जा रहा है, नंबर ऑफ स्लिट्स, विड्थ ऑफ स्लिट्स। अच्छा अगर नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ेंगी तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जिससे हमने अभी दो क्वेश्चंस में देखा था अगर स्लिट्स के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा तो फ्रिंजेस के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इफ द नंबर ऑफ स्लिट इंक्रीज द फ्रिंजेस बिकम शार्पर, नैरो एंड ब्राइटर। If the slit widths increase, more light passes through, so the intensity increase but diffraction decrease. This makes the fringes appear closer together. ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।